हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम के एक पार्ट पे हम बात करेंगे और वो है आपके सामने प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। क्या है प्राइम नंबर्स, क्या है कंपोजिट नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर्स। इन 4 टाइप्स के नंबर्स के बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे और कैसे इस टॉपिक के ऊपर आपके पास क्वेश्चन सामने आएगा आपके एग्जाम्स में, उसकी भी हम बात करेंगे। एमसीक्यूज में आपके सामने आप 5 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे सो दैट के यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ द क्वेश्चन विल बी सेट फ्रॉम दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, राइट, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिएगा, डेफिनेशन से चलते हैं हम। अ नंबर दैट हैज only 2 फैक्टर्स, राइट। एक ऐसा नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, राइट, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको ओनली 2 नंबर्स ही एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, अब एक वर्ड यहां पे यूज किया है मैंने, फैक्टर्स। आपको इसको भी समझना बहुत जरूरी है। वैसे ये नंबर बच्चों को पता होता है क्लास 4 से भी, बट फिर भी मैं यहां पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। फैक्टर क्या होता है? Factor is a number of the given number that exactly divide the number itself, जो नंबर को exactly डिवाइड करेगा। जैसे कि मैं कहता हूं कि 4 is a factor of 12, 4 is a factor of 12, मीन 4 जो है वो 12 को exactly डिवाइड कर रहा है, मीन 4 उसका फैक्टर हो गया। ठीक है, राइट। तो अब हम आगे बात करते हैं प्राइम नंबर के ऊपर कि क्या है प्राइम नंबर। सो आपने डेफिनेशन देखा, अ नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, राइट। ऐसा नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे वो नंबर आपके सब प्राइम नंबर्स होंगे। अब देखिए, हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि 1 इज अ प्राइम नंबर। नेवर, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो इस कैटेगरी में आता है ना ही इस कैटेगरी में आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। तो एग्जांपल्स में मैं जब लिखता हूं, देखिएगा आप, एग्जांपल्स हम लिखेंगे 2 इज फर्स्ट प्राइम नंबर, राइट। 2 is divisible by 2 itself and 1 only. Okay. Then second prime number is 3. 3 is divisible by 1 and 3 only. Then 4 is not a prime number because 4 is divisible by 4, by 1 and by 2 itself. 2 से भी वो डिवाइड हो जाता है. So 4 is not a prime number. 4 आपका कंपोजिट की कैटेगरी में आएगा, right? So then 5. Then after 6 is not a prime number, then 7, then 9 is not a prime number, 10 is not a prime number, 11 is a prime number, right? Then after 11, then 12 is not a prime number, then 13, 14, 15 is not a prime number, 16 is not a prime number, 17 is a prime number and so on। ये आपका, आप इस तरह से थिंक एंड राइट कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो अपने सिवा और 1 के सिवा किसी से डिवाइड नहीं होते, राइट। प्राइम नंबर की एक और डेफिनेशन मैं आपको यहां लिख देता हूं। देखिएगा, कई बार ये डेफिनेशन भी आप फेस करेंगे, तो ये मत सोचिएगा कि सर ने ये वाली डेफिनेशन हमें नहीं बताई है। अ नंबर दैट इज exactly divisible by 1 and number itself, 1 and number itself। एक ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या फिर नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होता है। जैसे आपके ये नंबर्स हैं, तो देखिए 7 है, 7 इज डिविजिबल बाय 1 ओनली एंड बाय 7 ओनली। तो 2 ही नंबर सिर्फ 7 को डिवाइड कर रहे हैं, दैट बाय 7 इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कैसे सेट होगा प्राइम नंबर्स के ऊपर। एक थोड़े सा क्वेश्चन हम यहां भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम डिटेल में जब एमसीक्यूज पे आएंगे तो वहां भी हम बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, अब मैं यहां इस डेफिनेशन को एक बार इरेज कर देता हूं। आपको अगर डेफिनेशन कॉपी करना है तो आप पॉज करके कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूं, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा।
फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ थर्ड प्राइम नंबर। थर्ड प्राइम नंबर का प्रीडिसेसर आपसे पूछा गया है। अब बच्चे यहां पे आपसे उन्होंने प्रीडिसेसर पूछा है, राइट, उसके साथ ही वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट भी पूछ रहे हैं कि बच्चे को पता है कि नहीं है। तो यहां दो बातें आपको पता होनी चाहिए, थर्ड प्राइम नंबर भी आपको पता होना चाहिए और प्रीडिसेसर भी आपको पता होना चाहिए। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर पार्ट में थर्ड प्राइम नंबर। हमारा थर्ड प्राइम नंबर कौन सा है? फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, 3 सेकंड प्राइम नंबर, देन 5 इज थर्ड प्राइम नंबर, दिस इज 5, then predecessor of 5 is equal to 5 minus 1, that is 4 is correct answer of this question। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे क्वेश्चंस फेस करेंगे। 1 मार्क में जो क्वेश्चन आपके पास होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके पास आते हैं, तो यहां पे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं इफ यू नो अबाउट द प्राइम नंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर्स की तरफ। अब देखिए, जब आप प्राइम और कंपोजिट दोनों चीजें पढ़ लेते हैं क्लास 5-6 में आके, तब आपके ऊपर मिक्स क्वेश्चन भी आपके सामने बन जाता है, प्राइम और कंपोजिट दोनों को लेके क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देखिए वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है आपके पास, राइट। देखिएगा, अ नंबर दैट हैज more than 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। 2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मोर देन 2 का मतलब 2 से ज्यादा, ऊपर कितने भी हो, 3 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ओके, मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड, इज कॉल्ड आप लगाएंगे यहां पे, एक नंबर की बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर, राइट, इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर, राइट। अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। अब अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो हम लिखेंगे, और में आप डेफिनेशन लिखते हैं, अ नंबर दैट इज divisible by at least by 3 numbers, कम से कम वो 3 नंबर से आपका नंबर डिवाइड जो हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो डेफिनेशन ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही डेफिनेशंस में बात एक ही बताई गई है आपको, नो डिफरेंस। ओके, अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। चलिए, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा अब आपके पास, देखिए बहुत ही इजी है समझना। अगर आपको प्राइम पता है तो कंपोजिट को समझना बहुत इजी है, राइट। कैसे, देखिए आपको पता है, आई टोल्ड यू अर्लियर, अभी मैंने आपको बताया था कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ध्यान में रखिएगा, राइट। जैसे कि 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, 0 इज न्यूट्रल। वैसे ही 1 आपका जो है, 0 और 1 के ऊपर भरमार से क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं भी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन 0 1 2 3 4 पे, ऐसे ऐसे नंबर है, क्लास 10th में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी 1 ईयर बैक क्वेश्चन आपका आ गया था क्लास 10th में, आई थिंक क्वेश्चन था फाइंड द HCF ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर एंड फर्स्ट कंपोजिट नंबर। अब देखिए, वो HCF भी आपसे पूछ रहे हैं, प्राइम नंबर्स भी आपसे पूछ रहे हैं, कंपोजिट नंबर भी आपसे पूछ रहे हैं। एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे 3 बातें पूछी उन्होंने, राइट। चलिए हमारे टॉपिक पे आते हैं। सो देखिए, 1 तो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे। अब 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, तो उसके बाद 4 बचेगा, तो 4 आपका यहाँ पे आ गया, राइट। फिर 5 यहाँ आ गया, 6 यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब 6 यहाँ पे आएगा। 7, राइट, ये यहाँ पे है। 8 9 10 तीनों नंबर मेरे यहाँ पे आएंगे, 8 9 एंड 10, ओके। एंड देन 11 यहाँ है, 12 मेरा यहाँ पे आएगा। इस तरीके से आप नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब देखिए y4 इज अ कंपोजिट नंबर, y4 इज अ कंपोजिट नंबर, 4 इज डिविजिबल बाय 1, 1 से आप डिवाइड करेंगे, 4 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 4 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, दैट इज 4। 4 कितने नंबर से डिवाइड हो गया? 3 नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। 1 का टेबल 4 तक पढ़िए, 1 4 जा 4, डिवाइड खत्म, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, नो रिमाइंडर, राइट। सो 4 हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, सो 4 आपका कंपोजिट नंबर हो गया, राइट। अब 6 ऑल्सो हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, और यू कैन से एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। हाउ? देखिए फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइड करेगा 6 को, करेगा बिल्कुल, 2 भी डिवाइड करेगा 6 को, 3 2 जा 6 होता है, 3 भी डिवाइड करेगा, और 6 इटसेल्फ भी डिवाइड करेगा, राइट। एक और मैं फिल इन द ब्लैंक्स आपको बता देता हूं, यहां पे बड़े काम की चीज है। 1 इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, प्राइम कंपोजिट नहीं बोल रहा हूं मैं, 1 बोल रहा हूं। 1 इज फैक्टर ऑफ ईच नंबर, राइट, एंड ईच नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, दैट्स व्हाई ईच नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर है, अपने आप को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। 11 बन जाए 11, 13 बन जाए 13, तो हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। एंड 1 इज फैक्टर ऑफ ईच नंबर, 1 हर एक नंबर को डिवाइड करता है। जैसे 6 4 1 ने किया, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 1 8 जा 8, लाइक दैट। ओके, तो कंपोजिट नंबर पे क्वेश्चन कैसे सेट होगा? इसी तरीके से कंपोजिट नंबर पे क्वेश्चन सेट हो सकता है। ओके, देखिए कैसे। फाइंड द सक्सेसर ऑफ सेकंड कंपोजिट नंबर। देखिए अब अगर आपको कंपोजिट नंबर आएगा तो ही तो आप सक्सेसर निकालेंगे। आपको सक्सेसर पता है कि एक 1 प्लस करना है आपके नंबर में, बट यू डोंट नो व्हाट इज कंपोजिट, तो क्वेश्चन पूरा का पूरा फेल हो गया, राइट। सो आपको इसको बचाने के लिए क्या करना होगा? प्राइम और कंपोजिट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ओके, चलिए देखिए, पहले मैं लिखता हूं सेकंड कंपोजिट number. Second composite number is equal to 4 is first composite number, so 6 is second composite number. अब आप लिखेंगे successor of 6 is equal to 6 plus 1. सक्सेसर में 1 प्लस करना है, प्रीडिसेसर में 1 माइनस करना है, इज इक्वल टू आपके पास 7 हो जाएगा। 7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। आई होप कि ये दोनों टॉपिक आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम चलते हैं, हमारा फर्स्ट 1 टॉपिक क्लियर हुआ, सेकंड 1 क्लियर हुआ, फिर उसके बाद आपका को प्राइम एंड ट्विन प्राइम की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है को प्राइम नंबर एंड ट्विन प्राइम नंबर। देखिए सबसे एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैं दोनों को पैरेलल क्यों डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज अगर अलग अलग आप दोनों चीजों को समझेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहने के चांसेस हैं। इसीलिए मैंने प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर दोनों को एक साथ डिस्कस किया, सो दैट कि दोनों में आपको डिफरेंस पता लग जाए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइम एंड कंपोजिट? दिस इज ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन। सो प्राइम नंबर्स हैज ओनली 2 फैक्टर्स एंड कंपोजिट नंबर्स हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। डिफरेंस बन गया। एक एक एग्जांपल दे दीजिएगा, 2 डिफरेंस बन गए। 2 इज फर्स्ट प्राइम नंबर, 4 इज फर्स्ट कंपोजिट नंबर, डिफरेंस बन गया। दो डिफरेंस बन गए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेट हो गया। ओके, तो इसी तरीके से आपके पास को प्राइम एंड ट्विन प्राइम नंबर्स की हम बात करेंगे। अब को प्राइम और ट्विन प्राइम में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियरली क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा पिक्चर को, विद एग्जांपल विद क्वेश्चंस हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए को प्राइम नंबर क्या होते हैं देखिएगा, डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्विकली डिफरेंस समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन में यहां पे लिख रहा हूं, 2 नंबर्स whose HCF is 1 only। 2 ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, राइट।
तो वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। अब वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। और को प्राइम का एग्जांपल तो मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि आपको जब मर्जी ही कोई पूछ ले आप को प्राइम का नंबर, तो चाहे आप डेफिनेशन भूल जाए पर को प्राइम का एग्जांपल नहीं भूलेंगे आप, राइट। सो देखिए दूसरी डेफिनेशन हम क्या लेंगे को प्राइम के नंबर के केस में हम पहली डेफिनेशन आप लिखिए, टू नंबर्स व्हिच एचसीएफ इज 1, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता हो, राइट। सो उनको क्या कहते हैं, टू को प्राइम नंबर्स कहा जाता है, राइट। और आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, टू नंबर्स हैज ओनली वन एज a कॉमन फैक्टर, राइट, एज a कॉमन फैक्टर। यानी कि वन ओनली एक ऐसा कॉमन फैक्टर है उनका, दो नंबर जिनका सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर हो, तो वो नंबर क्या होंगे, आपके को प्राइम नंबर होंगे। या फिर आप बोल सकते हैं कि जिनका एचसीएफ 1 हो। दोनों बात एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस समझने में है, बात दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। सो देखिएगा एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लेते हैं ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका एचसीएफ 1 होगा, या फिर जो ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर होगा। देखिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिखने से पहले हम ट्विन प्राइम की डेफिनेशन भी साथ में लिख लेते हैं, उससे थोड़ी सी चीजें कनेक्ट हो जाएगी, जल्दी समझ में आएगा। चलिए लिखते हैं हम, टू प्राइम नंबर्स, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन पे। मैंने क्या लिखा है, टू प्राइम नंबर्स, और यहां मैंने क्या लिखा था, टू नंबर्स। मतलब यहां पे दोनों नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है, और यहां पे दोनों नंबर्स का प्राइम होना बहुत जरूरी है। यहां दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए और उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, और यहां दोनों उनके बीच में गैप 1 होना चाहिए, राइट। सो यहां पे दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी नहीं है, बट उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं हम, देखिएगा 5 and 7, राइट। 5 and 7 बोथ आर प्राइम, हमें प्राइम का एग्जांपल की जरूरत नहीं है, एक कंपोजिट भी हो सकता है। देखिएगा 7 and 9 दिस ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ को प्राइम नंबर। आप कहेंगे सर 7 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो मैंने कब लिखा है कि दोनों प्राइम होने चाहिए, राइट। किसी एक का भी प्राइम होना जरूरी नहीं है, बिकॉज रीजन बीइंग, देखिए 20 and 21 बोथ आर को प्राइम नंबर्स। अब 20 और 21 का एचसीएफ निकाल के देखिए, आपको 1 मिलेगा। जिन भी दो नंबर का एचसीएफ 1 है, हमें प्राइम से मतलब ही नहीं है। यहाँ पे प्राइम वर्ड आया है मेरे पास, बट मुझे प्राइम नंबर से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है दो नंबर के एचसीएफ से। जिन टू नंबर्स का एचसीएफ आपके पास 1 है, वो आपके दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, राइट। एचसीएफ आपको इजीली फाइंड आउट करना आता है। देखिएगा 20 और 21 का एचसीएफ निकालिए, हम लॉन्ग डिवीजन लगा देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो 20 और 21 का एचसीएफ निकालेंगे, 21 को आप अंदर रखेंगे और 20 से आप डिवाइड करेंगे, 21 जा 20 टेबल 1 पे गया, 1 रिमाइंडर। अब आप इस 20 को अंदर लेते हैं, राइट, और 120 जा 20 डायरेक्ट कर देते हैं हम, या फिर पहले 2 से करेंगे फिर 0 बचेगा तो वो ऊपर आ जाएगा, राइट। आप कैसे भी कर लीजिए, 1 2 जा 2 और ये 0 आया, 0 आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 0 20 आ जाएगा, यानी 1 ने एग्जैक्टली डिवाइड किया तो 1 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ओके, सो ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। दोनों का प्राइम होना कोई जरूरी नहीं है। 20 इज नॉट अ प्राइम, बिकॉज 20 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, और 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और 10 से भी डिवाइड हो रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मीन मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ओके। और 21 के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 7 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 21 भी है, ओके। सो अच्छा, उसके बाद हम एक इजी एग्जांपल करते हैं। देखिए द पेयर ऑफ each two conjunctive numbers are always co-prime। दो लगातार जो नंबर आपके पास होंगे उनका वो क्या होंगे, हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे। देखिए जैसे 7 8 8 9 9 10
कोई भी दो लगातार नंबर लिखिएगा, उनका HCF फाइंड आउट करके देखिएगा। मैं एग्जांपल यहां लिख देता हूं। कौन सा एग्जांपल लिखें? आप लिख लीजिएगा 10 एंड 11 बोथ आर को-प्राइम। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर लिखिएगा, दोनों का HCF फाइंड आउट करके देखिएगा। 100 एंड 101, 99 एंड 100, 90 एंड 91 सॉरी, आप कोई भी दो नंबर का HCF फाइंड आउट करके देखिएगा। और एग्जांपल लिखिएगा, क्या होगा आपके पास? आप लिखना चाहते हैं 12 एंड 13, यस बोथ आर को-प्राइम, राइट। आप लिखना चाहते हैं 15 एंड 16, यस बोथ आर को-प्राइम। 15 इज नॉट प्राइम, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज को-प्राइम के नंबर में दोनों का HCF 1 चाहिए मुझे। 15 और 16 का आप HCF निकाल के देखिए, आपको 1 मिलेगा, सो दैट्स व्हाई दे आर को-प्राइम। ओके, चलिए अब ट्विन प्राइम के लिए आगे बढ़ते हैं। ट्विन प्राइम में मैंने बिगिनिंग में ही लिख दिया है 2 प्राइम नंबर्स, यानी कि दोनों प्राइम होने चाहिए। 2 प्राइम नंबर्स with a gap of 1 number, with a gap of 1 number are called twin prime number, are called twin prime नंबर। यानी कि यहां पे दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी है। दोनों नंबर जो लिखेंगे हम ग्रुप में वो इंडिविजुअली प्राइम होने चाहिए, तब वो को ट्विन प्राइम नंबर होंगे। और उनके बीच में सिर्फ एक नंबर का गैप होना चाहिए, यानी कि उनके बीच में एक ही नंबर होना चाहिए। देखिए कैसे, एग्जांपल्स में लिखता हूं यहां पे, हाउ 3 एंड 5। फर्स्ट एग्जांपल आपका होगा 3,5। देखिए 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, और 3 और 5 के बीच में एक नंबर एग्जिस्ट करता है, दैट इज 4। ओनली 1 नंबर उनके बीच में होना चाहिए, गैप, राइट। ओके, सो और कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं विद द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। तो यहां पे डिफरेंस जो है वो 2 नंबर्स का हो जाएगा। आप निकालेंगे 5 - 3 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो कई जगह डिफरेंस की बात जब करते हैं तो वो 2 लिखेगा, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। यहां मैंने गैप लिखा है, तो गैप मतलब उनके बीच में एक नंबर होना चाहिए। ओके, राइट। देन देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखेंगे हम, 5 एंड 7। 5 और 7 के बीच में कौन सा नंबर है? 6 नंबर इज देयर, 6 इज देयर। ओके, सो उसके बाद हम एक एग्जांपल और लिखना चाहते हैं। 7 और 9 नहीं हो सकता है, 7 एंड 9 इज नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर। रीजन बीइंग बिकॉज 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 9 प्राइम नंबर नहीं है मेरे पास, बिकॉज 9 इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। सो 7 9 का जो पेयर है वो ट्विन प्राइम नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 11 एंड 13। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 17 एंड 19, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल 29 एंड 31। ओके, 29 एंड 31 बोथ आर प्राइम नंबर्स, एंड उनके बीच में नंबर क्या है? 30 इज अ नंबर इन बिटवीन देम। ओके, सो इस तरीके से आप सोच के एग्जांपल्स लिखेंगे। काफी सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल और मैं लिख देता हूं, 71, 73 दे बोथ आर प्राइम ऑल्सो एंड बोथ आर ट्विन प्राइम हो गए। उनके बीच में नंबर कौन सा है मेरे पास? 72। इनके बीच में एक नंबर आ गया। बीच वाला जो नंबर है उसका प्राइम होना जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने बताया नहीं है बट दैट इज अंडरस्टूड। ओके, जैसे 4 आ रहा है बीच में, 4 से मुझे कोई मतलब नहीं है 4 कंपोजिट है या क्या है, मेरे ये दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए और उनके बीच में एक नंबर का गैप होना चाहिए, बस। ओके, सो ये कहानी आपको को ट्विन प्राइम की भी समझ आ गई होगी। दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिएगा एक बार फिर से। मैं रिवाइज कर देता हूं कि को प्राइम नंबर्स होते हैं कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 हो, बस। दोनों का इंडिविजुअली प्राइम होना कोई जरूरी नहीं है, बट यहां पे ट्विन प्राइम के केस में दोनों प्राइम होने जरूरी है और उनके बीच में गैप एक नंबर का होना चाहिए, राइट। और जब दो प्राइम नंबर्स का आप HCF निकालेंगे तो HCF ओनली ही आपको 1 ही मिलेगा, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है, राइट। बिकॉज प्राइम नंबर जो है अपने और 1 के सिवा किसी से डिवाइड भी नहीं होते हैं, राइट। इसके साथ में एक चीज और डिस्कस करूंगा, ट्रिपलेट प्राइम नंबर्स। चलिए इसके बाद हम करते हैं ट्रिपलेट प्राइम नंबर्स। ट्रिपलेट, तो अब हम कुछ डिस्कस करते हैं बच्चों क्वेश्चंस कि आपके पास इन टॉपिक्स पे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम एंड ट्विन प्राइम नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे आप फेस करेंगे, राइट।
आप 1 मार्क क्वेश्चन भी फेस कर सकते हैं, आप 2 मार्क्स क्वेश्चन भी फेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने 4 और 5 एमसीक्यूज देता हूं, तो उससे आपको कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, व्हाट विल बी द प्रीडिसेसर ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट प्राइम नंबर एंड द सेकंड कंपोजिट नंबर। यहाँ क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट प्राइम नंबर और सेकंड कंपोजिट नंबर का जो सम आएगा उसका प्रीडिसेसर आपके पास क्या होगा। ओके, सो यू हैव टू गिव द 4 ऑप्शंस 3, 5, 7 एंड नन ऑफ दिस। सो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट प्राइम नंबर, पहले आप लिखेंगे फर्स्ट प्राइम नंबर, राइट, फर्स्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2, यू नो वेरी वेल, राइट। सेकंड कंपोजिट नंबर, सेकंड कंपोजिट नंबर बच्चों आपको मैंने अभी वीडियो में बताया है दोस्तों कि सेकंड कंपोजिट नंबर आपके पास होता है 6, फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4, सेकंड इज 6, सो देयर सम इज कमिंग 8। नाउ आप यहां पे मत लिख दीजिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं दोनों का सम किया और 8 इज इक्वल टू लिख देते हैं, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो ये आपने बहुत ही रॉन्ग लिख दिया है, ऐसा आपको नहीं लिखना है, राइट। पहले आप नाइसली लिखिएगा फर्स्ट प्राइम नंबर, देन सेकंड कंपोजिट नंबर, देन देयर सम। नाउ यू विल राइट predecessor of 8 is equal to 8 minus 1 is equal to 7। आप सो आपके पास यहां आंसर आ जाएगा, predecessor of 8 is equal to 8 minus 1 that is 7, 7 is your correct answer। तो ध्यान रखिएगा आपको ऐसे नहीं लिखना है, 8 इज इक्वल टू आपने 7 लिख दिया है, दैट इज रॉन्ग। आप उसके साथ इसका लिखे सेंटेंस प्रीडिसेसर ऑफ 8 इज इक्वल टू 7, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब फिर से देखिए क्वेश्चन प्राइम नंबर्स पे आ गया है, आपसे पूछा गया है सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो बच्चों अगर आपको 5 प्राइम नंबर्स का पता है तो आप उनका सम निकाल पाएंगे, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो देखिएगा प्राइम नंबर लिखते हैं हम, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स आपके पास हो जाएंगे 2, 3, 5, 7 एंड 11। 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, दैट्स व्हाई 11 इज द प्राइम नंबर। तो आपके पास कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 प्राइम नंबर्स हो गए। नाउ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज 5 prime numbers। Now you will write required sum is equal to 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 11। So sum of these 3 number is coming 10। देखिए हमेशा सम करते टाइम भी बच्चे की मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने फेस की है, सामने आती है, तो मतलब सम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान से करिएगा। ग्रुप्स बना लीजिए आप नंबर का, देखिए 2 + 3 5, 5 + 5 10, इसको रफ में ले लीजिएगा 10 हो गया, 7 + 11 दैट इज 18, सम आप करेंगे 28। सो रिक्वायर्ड सम इज 28। आप इस तरीके से थोड़ा सा हेल्प लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं, राइट। 28 मींस सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एवरेज मीन ऑफ द फर्स्ट 4 कंपोजिट नंबर। एवरेज और मीन की अगर बात करें तो एवरेज और मीन क्या होता है ये भी आपके एक टॉपिक बन जाता है, डेटा हैंडलिंग में ये टॉपिक आपका आता है। और इसी के साथ देखिएगा बच्चों कंपोजिट नंबर को ऐड कर दिया गया है, इसमें मैं प्राइम नंबर्स को भी ऐड कर सकता हूं, इसमें कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर सबको ऐड कर सकते हैं, दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, तो एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है। ऐसे लेवल के क्वेश्चन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी फेस करेंगे। देखिएगा कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, फाइंड द एवरेज और मीन ऑफ फर्स्ट 4। सबसे पहले तो आप कंपोजिट नंबर्स लिखेंगे, वो भी पहले 4 कंपोजिट नंबर लिखेंगे ओनली। तो 4 इज फर्स्ट कंपोजिट नंबर, देन 6, देन 8 एंड 9, ये आपके 4 कंपोजिट नंबर्स हो गए। देन यू विल अप्लाई द फार्मूला टू फाइंड आउट द एवरेज और मीन। देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपको एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो मीन और एवरेज का फार्मूला आपके पास क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, sum of the observations divided by number of observations। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, दे आर ऑब्जर्वेशंस। 4 इज एन ऑब्जर्वेशन, ओके ध्यान में रखिएगा। 6 इज एन ऑब्जर्वेशन, 8 इज एन ऑब्जर्वेशन, 9 इज एन ऑब्जर्वेशन। ओके, सो 4 + 6 + 8 + 9 डिवाइड बाय 4, 6 + 4 10, 10 + 8
18 प्लस 9 27 आपके पास हो जाएगा। और बच्चों एक और मिस्टेक आप कर देते हैं, कई बार यहाँ 4 से 4 को आप कैंसिल कर देते हैं, ये नहीं करना है, बिकॉज ये जो 4 है ये इन सब के डिनोमिनेटर में है, नॉट ओनली दिस 4। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 27/4, और जब हम डिवाइड करेंगे तो 6.7 और 5 आपका करेक्ट आंसर आएगा डेसिमल में, यानी सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। अब आपको फिर से को प्राइम नंबर को मेमोराइज करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा एक पेयर जो है वो को प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए को प्राइम नंबर की आपकी डेफिनेशन क्या है। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपके पास होती है टू नंबर्स whose HCF इज 1, या फिर आप बोल सकते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। तो आपको देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं इन 5 ऑप्शंस में से कि जिनका HCF ओनली 1 है। तो देखिए 7 और 9 का HCF आप निकालेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक ऑप्शन 8 9 आपका डायरेक्टली कट हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि अ पेयर ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, जैसे 8 और 9 दो लगातार नंबर हो गए दो, तो ऐसे तो दो लगातार नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं, तो ये को प्राइम है। इसने पूछा है कि नोट अ को प्राइम, कौन सा नहीं है को प्राइम ये बताना है। दिस इज को प्राइम, पहले खत्म हो गया ऑप्शन। ओके, सो फिर आपने देखा 7 और 9 का HCF, 7 और 9 का HCF तो बच्चों आपके पास 1 ही तो होगा, ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो। राइट, देखिएगा 2 से नहीं हो रहा, 3 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहे दोनों, 5 से नहीं हो रहे। ओके, सो आप समझ गए, दिस इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ को प्राइम। ओके, देन 12 एंड 17, अब 17 यहाँ पे प्राइम है, 17 का तो फैक्टरी कुछ नहीं होता है, ओनली 1 एंड नंबर इटसेल्फ होता है। यहाँ पे 12 है, तो 12 का भी कॉमन फैक्टर क्या हो गया, दोनों का 1 हो गया, मतलब ये भी नहीं है। सो आपके पास देखिए 9 और 15 है, 9 और 15 का जब आप HCF निकालेंगे, आप लॉन्ग डिवीजन से कर लीजिए, लॉन्ग डिवीजन से हम कर लेते हैं। 15 को आप अंदर रखेंगे, 9 को आप डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 6 इज रिमाइंडर, देन 9 को अंदर किया, 6 1 जा 6 आपने किया, 3 रिमाइंडर, और 6 को आप अंदर करेंगे, 3 2 जा 6। सो आपका 3 क्या आ गया बच्चों, HCF आ गया। यहाँ पे आप HCF भी सीख रहे हैं साथ साथ, राइट। सो देखिएगा 9 और 15 जो है वो नोट अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर का पेयर नहीं है 9 एंड 15। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इस एपिसोड में यहीं पे विदा लेते हैं हम, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्राइम कंपोजिट को प्राइम के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।